तो प्रदेशवासियों के लिए बेहद खास बुलेटिन लेकर हाजिर हूं मैं। सुबह के 10:30 बज चुके। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। ऑल वेदर रोड के काम में लगे हुए 3 लोगों की मौत हो गई है। दर्दनाक हादसा हुआ है, ये बड़ी खबर आज की है, जिसमें 2 शव बरामद कर लिए गए हैं। ऑल वेदर रोड के काम में लगे हुए थे लोग, जिनमें से 3 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है, लेकिन 2 के शव बरामद किए गए हैं। लगातार तीसरे की तलाश जारी है। आज सुबह एक जेसीबी का ड्राइवर और एक पॉकलैंड मशीन का जो ड्राइवर है और एक मजदूर जो है वो काम कर रहे थे, वापस लौट रहे थे काम से, तभी अचानक से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर कोडियाला के पास ये हादसा होता है। चट्टानें गिरने लगती हैं, जिसकी चपेट में आने से इन तीनों की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची है यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम। ऑपरेशन जारी है, जिसमें 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि तीसरे मजदूर की खोज लगातार जारी। न्यूज 18 पर आप ये देख रहे हैं बेहद एक्सक्लूसिव इसी ऑपरेशन की तस्वीरें ऋषिकेश से, जहां से पहाड़ों से ये बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो नीचे आ गई हैं और इसकी चपेट में 3 लोग आए, जिनकी जान जा चुकी है। एक की तलाश लगातार की जा रही है। एसडीआरएफ का ये ऑपरेशन चल रहा है। चट्टानों के नीचे दबे हुए लोग, कईयों के शव दबे हुए हैं, जिनके लिए ऑपरेशन एसडीआरएफ का लगातार जारी। मेरे सहयोगी सौरभ और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। सौरभ, क्या अपडेट मिल पा रही है? तीसरे शव की तलाश लगातार एसडीआरएफ की टीम कर रही है। NH 58 पे आज एक दर्दनाक हादसा हो जाता है। यहाँ पर वो ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य जारी है, जिसकी और बरसात के चलते लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसके चलते बोल्डर आ जाते हैं। ये जिसमें से एक जेसीबी चालक और एक जो पोकलैंड चालक है ये, और एक तीसरा मजदूर है, ये तीनों इस मलबे की चपेट में आ जाते हैं। हालांकि एसडीआरएफ की पहुंचती है, पुलिस की टीम भी मौके पहुंचती है। 2 शव अभी तक बरामद कर लिए गए। तीसरा मजदूर है, उसके शव की तलाश अभी तक जारी है और लगातार यहाँ पर आपदा राहत कार्य किया जा रहा है। बड़े बड़े बोल्डर आगे इन्हें काटने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और खासी मशक्कत यहाँ पर एसडीआरएफ बिल्कुल देखा जा सकता है इन तस्वीरों में। बड़े बड़े बोल्डर, पूरी पूरी चट्टानें जो सड़कों पर आ गई है, इसी के चलते ऑपरेशन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है एसडीआरएफ की टीम को। मेरे सहयोगी सौरभ जानकारी दे रहे थे। शुक्रिया आपका सौरभ, लगातार आप नजर बनाए रखिए। मैं आपके पास फिर लौटूंगी। ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर। और आइए बात करते हैं पहाड़ों में हो रही बारिश और बर्बादी की। पौड़ी की तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाते हैं, जहां पर पहाड़ जो है वो दरकता हुआ जमीन पर आ जाता है। तस्वीरें बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की है, व्यासी के पास की तस्वीरें हैं। नेशनल हाईवे के पास ही है। अचानक से पहाड़ का ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, जो न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुआ है, ये भरभरा कर नीचे गिरता है। पहाड़ी के साथ में ना पेड़ आ रहे हैं, बल्कि चट्टानें पूरा पूरा मलबा अपने साथ लेकर आ रही हैं और देखते ही देखते नीचे बह रही है अलकनंदा नदी, उसमें समा जाता है पहाड़ का ये पूरा हिस्सा। तो आप देखिए नदी में समाती हुई पहाड़ की ये तस्वीरें न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद होती है। तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं, भयावह तस्वीरें हैं। खुदा न खास्ता ये बड़ा हादसा जब बन सकता था, अगर इस जगह पर कोई भी गाड़ी या कोई भी शख्स मौजूद होता। गनीमत रही कि इस जगह पर कोई भी मौजूद नहीं था और दरकता हुआ पहाड़ जो अपने साथ पूरी चट्टानें, मलबा, पेड़ पौधे लेकर अलकनंदा नदी में समा जाता है। पौड़ी के बाद आगे बढ़ते हैं, आपको टिहरी की तस्वीरें दिखाते हैं। नेशनल हाईवे 94 की बात कर रहे हैं, जो एक बार फिर से बंद हो चुका है। नरेंद्र नगर के पास मलबा आने से ये हाईवे बंद हुआ है। एक बार फिर से नेशनल हाईवे 94 बंद हो गया है। बारिश के चलते लगातार यहां से मलबा सड़कों पर आ रहा है, बोल्डर गिर रहे हैं नीचे। नेशनल हाईवे 94 की तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसे खोलने का लगातार अब प्रयास किया जा रहा है। पहले भी आवाजाही यहां पर ठप हो गई थी पूरी तरह से, क्योंकि चट्टानें भरभरा कर जमीन पर आ गई थी। मलबा हटाने का काम किया गया, लंबा समय उसमें लगा और फिर शुरू हुआ नेशनल हाईवे 94, लेकिन अब एक बार फिर से चट्टान का हिस्सा हाईवे पर आ चुका है, जिससे हाईवे पूरी तरह से बाधित है, बंद कर दिया गया है। खबर एक बार फिर से चमोली से, जहां पर मलबा आने से हाईवे बंद हो गया है। हम बात कर रहे हैं गोचर में आईटीबीपी कैंप के पास आए हुए मलबे की। हाईवे को साफ करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। हाईवे को साफ करने के लिए लगातार ऑपरेशन टीम यहां पर मौजूद कि जल्द से जल्द हाईवे से मलबा हटाया जाए और फिर गाड़ियों की आवाजाही को शुरू कर दिया जाए। गनीमत रहती है कि जब ये हिस्सा गिरता है ऊपर से, तो उस समय नीचे कोई भी गाड़ी, कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। उत्तरकाशी के मौरी ब्लॉक पहाड़ों की बात कर रहे हैं, जहां पर लगातार हो रही है बारिश और इसी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन और पहाड़ों में बोल्डर गिरते जा रहे हैं और इसी की वजह से
मार्ग पूरी तरह से आवाजाही ठप होते हुए देखे जा रहे हैं। ताज़ा मामला जो आप देख रहे हैं, ताज़ा तस्वीरों के साथ मौरी विकासखंड के ओसला गांव का है। भारी भूस्खलन के चलते रास्ता पूरी तरह से तबाह हो चुका है। लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। रुद्रप्रयाग से खबर आ रही है, जहां पर फंसी हुई बुलेरो गाड़ी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बार बार बच गए हैं 5 लोग। यहां पर देर रात 3 बजे का हादसा है, जब बुलेरो वाहन जो है, जो कि देवाल गांव से गुजर रहा था, किविली गदेरे में अचानक से आए हुए मलबे में सवारियों सहित ये पूरी की पूरी गाड़ी फंस जाती है। अब सूचना मिलती है डीडीआरएफ की टीम को, और डीडीआरएफ की टीम जो है मौके पर पहुंचती है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। उसी दौरान की तस्वीरें, 5 लोगों को निकाल लिया गया है मलबे से। अब आपको ले चलते हैं पिथौरागढ़ की बॉर्डर की तरफ। तहसील मुंशियारी में इस साल आसमानी आफत ने सबसे ज्यादा तांडव मचाया। लेकिन हैरानी की बात यहां पर यह है कि लंबे समय से यहां पर एसडीएम तक की तैनाती नहीं है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे एक बीमार महिला को 45 किलोमीटर का खतरनाक पैदल रास्ता तय कर लाया जा रहा है। और ऐसे ही कई वीडियो मुंशियारी तहसील से आए दिन सामने आ रहे हैं। इलाके में अब तक आसमानी आफत की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और पैदल रास्तों का भी नामो निशान मिट रहा है। लेकिन इन सब के बीच हैरानी इस बात की कि प्रकृति के शिकार मुंशियारी तहसील में एक एसडीएम तक नहीं है। संवेदनशील तहसील में एसडीएम का नहीं होना, ये जिला प्रशासन की जो अनदेखी है उसका एक जीता जागता उदाहरण है। और इसके साथ हम कहना चाहते हैं कि गंगोली हाट जैसी जगह पर यहाँ के एसडीएम को भेजा जाना, ये पुरानी एक मानसिक प्रवृत्ति है सीमांत के खिलाफ। मुंशियारी एसडीएम का चार्ज पहले गंगोली हाट के एसडीएम के पास था और अब बेरीनाग के एसडीएम को मुंशियारी का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। ऐसे में लाख टके का सवाल ये है कि मुंशियारी से 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर तैनात बेरीनाग के एसडीएम आखिर आपदा प्रभावितों तक मदद कैसे पहुँचाएंगे। एक से अधिक जनपद तहसीलों का प्रभार दिया गया है। मुंशियारी के लिए हमने जो नए एसडीएम आए उनको तैनात किया हुआ है। आपदा राहत कार्य के काल के दौरान वहीं पर रुके रहेंगे। जैसे ही नए एसडीएम्स या नए अधिकारीगण प्राप्त हो जाता है शासन से आदेश होने के उपरांत, उनको मुंशियारी में तैनात किया जाएगा। मुंशियारी के आपदा प्रभावित काफी लंबे समय से स्थायी एसडीएम की मांग कर रहे हैं ताकि वक्त पर लोगों को मदद मिल सके। बावजूद इसके ना तो स्थानीय प्रशासन उनकी सुध दे रहा है, ना ही जनप्रतिनिधियों को कोई सरोकार है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। मसूरी के शिफनकोट इलाके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंची है। शिफनकोट में करीब 80 परिवारों के 250 लोग सालों से रहते हैं। आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें इस इलाके की। देहरादून मसूरी रोपवे का काम शुरू होना था, जिसके काम में इस इलाके में रहने वाले अवैध निर्माण रोड़ा डाल रहे थे। अब जिसको साल 2018 ने सरकार ने मसूरी पालिका को हटाने की बात कही थी, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंचता है। लेकिन बीते साल हाईकोर्ट ने भी इसकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद अब प्रशासन की टीम आज अतिक्रमण हटाने पहुंची है और ये काम आसानी से हो जाए, शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, इसके लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। मसूरी के शिफनकोट इलाके की तस्वीरें आपके सामने। सतेंद्र बर्तवाल मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ। सतेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, तस्वीरों के साथ देखना चाहेंगे इस खबर को कि किस तरह से यहां पर माहौल बना हुआ है और अतिक्रमण हटाने का काम शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, इसी के चलते भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।
बिल्कुल कंचन, क्योंकि आपको मैं सीधे उन तस्वीरों को दिखाऊंगा जो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विधायक गणेश जोशी यहाँ पहुँच चुके हैं और लोगों से बातचीत लगातार चल रही है, क्योंकि ये जो इलाका है सिफिन कोट का, यहाँ पे देहरादून मसूरी रोपवे बनना है, जिसके कारण यहाँ पे पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ रखा है। ये जो इलाके के लोग हैं, करीब 250 से 300 लोग यहाँ पे रहते थे, करीब 80 परिवार सालों से यहाँ पे रहते हैं। ये अतिक्रमण की जद में बताया जाता है और यहाँ पे इनको हटाने की पूरी कोशिश आज शुरू हुई थी, लेकिन अभी बातचीत चल रही है। लोगों का ये कहना है कि हम शिफ्ट तो कर लेंगे, लेकिन हमें कहीं कोई व्यवस्था हमारे लिए की जाए। अभी मेरे साथ यहाँ पे जो पालिका के पूर्व अध्यक्ष हैं वो मेरे साथ हैं। सर, क्योंकि लंबे समय से ये लोग रह रहे हैं, आप भी यहाँ पे चेयरमैन पर्सन रहे हैं, लेकिन लोग आज मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए व्यवस्था कुछ नहीं है। पहले इन लोगों के लिए व्यवस्था की जाती है, आज व्यवस्था नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब से रोपवे का मैटर मसूरी में चालू हुआ 2005-2006 से इस कार्यक्रम का शुरुआत हुई थी और तब भी रोपवे यहीं आनी थी। जो तत्कालीन सरकार थी, हमारा बोर्ड था, हमने ये कहा था कि जो लोग 84 लोग जो परिवार यहाँ निवास कर रहे हैं, इनकी व्यवस्था पहले कर दें। तो उस समय ये तय किया गया था कि जो 7 मंजिल पार्किंग बनेगी, उसके बाद ट्रॉली उतरेगी, जो ग्राउंड फ्लोर के जो 2 मंजिल होगी नीचे जहाँ कार पार्किंग नहीं हो सकती है, वहाँ पर इन 84 लोगों की व्यवस्था की जाएगी। वो धीरे धीरे करके एक सरकार चली गई, दूसरी सरकार चली गई, तीसरी सरकार चली गई, आज चौथी सरकार आ गई और चौथी सरकार में आज वो 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट से घट करके 7.5 किलोमीटर के रोपवे को काट करके 3 किलोमीटर की 3.5 किलोमीटर की रोपवे आज हो गई और डायरेक्ट पुरकुल गांव टू सिपन कोट आ रही है। उस समय हमने कहा था कि इनका कहीं ना कहीं व्यवस्था होनी चाहिए। ट्रॉली एक मसूरी के लिए अच्छा है, हम ट्रॉली का कोई व्यक्ति विरोध नहीं कर रहा। ये जो सिपनकोट में जो मजदूर, हमारा रिक्शा चालक, जो भी मजदूर यहाँ निवास करते हैं, इन्होंने कहा कि हम ट्रॉली का विरोध नहीं कर रहे, पर लेकिन हमारी कहीं व्यवस्था हो। धीरे धीरे इन लोगों ने कहा हम आपकी व्यवस्था करेंगे। अब ये व्यवस्था 7 दिन में इतनी फास्ट सर्विस हो गई कि 17 तारीख को इन लोगों का हाईकोर्ट में केस था। हाईकोर्ट में कहीं नहीं लिखा गया कि आप इनका वैकेट हुआ स्टे, और वहां कहीं नहीं लिखा गया कि व्यवस्था तो अभी भी नहीं की जाएगी। लोग तो अभी भी, आप विपक्ष में भी हैं इस समय, तो लेकिन आप भी कोई इन लोगों को विपक्ष की दोनों बात करूंगा। जिस दिन मैं विपक्ष की बात खुला करूंगा तो फिर तो धरना प्रदर्शन की बात होगी, पर लेकिन हमारी व्यवस्था यह है कि आज अगर इनको हटाया जा रहा है, समय हम इनको 10 दिन का जो उत्तराखंड सरकार दे रही है या दे दिया या 15 दिन का जो भी दे दिया है, पर 15 दिन में इनकी 5 दिन में इनकी व्यवस्था करें कि आपको हम वहां पर फलाने स्थान पर आपकी व्यवस्था कर रहे हैं, आप खुद अपना मकान बना दें या अपना झोपड़ी जो भी बनाना चाहें, हम इनको 10 दिन में खाली करा देंगे। 10 दिन के हम 2 दिन में इनसे खाली करा। लेकिन एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कोरोना का समय, 5 महीने से इनका बिजनेस नहीं चला, बरसात का समय, बच्चे साथ में, बिल्कुल कहाँ लेके जाएंगे ये? आप तो जो है बिल्कुल सत्येंद्र, परेशानी उन 80 परिवारों की समझी जा सकती है जिनके 250 के करीब लोग बताए जा रहे हैं यहाँ पर। शांतिपूर्ण तरीके से काम हो जाए, शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाने का ये काम हो जाए, इसी के चलते भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। शुक्रिया आपका सत्येंद्र बर्तवाल जानकारी के लिए। लौटेंगे आपके पास और जानकारी के लिए, और फिलहाल अपने दर्शकों को बताएंगे आज की सबसे बड़ी खबर कि प्रीतम सिंह ने सोनिया गांधी को लेटर लिखा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को जो लेटर लिख रहे हैं, ये पूरी खबर विस्तार से आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।